अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः ॐ रीतधीतया आगत सत्य धर्माणो अध्वरम् अग्ने पीवत जिह्वया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च पृथ्वी जाकी चरण है देव है शीर अनाम अंतरिक्ष है उदर समा ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको से अमृत अंतरयामि हो नमो नमो मम देव। हम सब का संकल्प महान हम सब का संकल्प महान हम सब का संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी लाखों लाख जीवों को अमरलोक पहुंचाने का महान संकल्प लेने वाले स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि
तो हम सबको पावन ही बना रही है, हम सबको पावन बना रही है। आज चतुर्थ दिवस है। जब हम इस आध्यात्मिक आनंद से इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आनंदित हो रहे हैं, हम सबका जीवन आनंददायी बने, सबका जीवन मानवीय और दिव्य गुणों से ही भरा रहे। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा आनंदमय है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयत्नभिशं विशन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। और उसी आनंद से ही तो ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। मूल में वही है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। प्रकृति ब्रह्म और जीव उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव, निमित्त योनि है शिव। स्वरवेद में सद्गुरुदेव कहते हैं कि कारण तीन हैं इस सृष्टि के। निमित्त कारण ईश्वर है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो आत्मा के अंदर जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है, जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से ही प्रतिष्ठित है, सबके भीतर जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में है।
झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। निमित्त कारण वही है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर ये समस्त पदार्थ अपना कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया है? हमें बहुत सहज रूप से प्राप्त है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये सूर्यदेव हमारे लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। ये चंद्र निरंतर कर्मशील हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सब ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही तो लगी हैं, हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है सी। एक उपादान कारण भी है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जो बड़ी शक्तियों वाली है, जो बड़ी शक्तियों वाली है। जिससे पदार्थ बनता है, जिससे पदार्थ बनता है वह प्रकृति है। सृष्टि और प्रलय उसके धर्म हैं। यह जो शरीर है, यह भी तो प्रकृति का बना है। प्रकृति के तीन तत्व हैं मूलतः, जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं। इन्हीं तीनों से पांच की रचना हुई है, जिसे हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश कहते हैं। वायु और आकाश कहते हैं। प्रकृति उपादान कारण है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग यह पृथ्वी तत्वों से बना है। हमारे भीतर अग्नि है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का कार्य है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, ये जल तत्वों की भूमिका है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। जो बाहर है वो केवल बाहर नहीं है, वो भीतर है। और जो भीतर है वो केवल भीतर ही नहीं, वही बाहर है, वही बाहर है।
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जिससे शरीर बना है उससे केवल शरीर नहीं बना है, उसी से संसार बना है, उसी से संसार बना है। शरीर का अर्थ ही है संसार, शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। मूल में प्रकृति है जिससे पदार्थ बनता है। एक कारण है निमित्त कारण जो ईश्वर है इस सृष्टि का, दूसरा कारण प्रकृति है, और जो तृतीय कारण है वह जीव जगत है। सभी जीव जगत, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये सृष्टि बनी है, उन्हीं के लिए ये सृष्टि बनी है। आदि अनादिकाल से ये क्रम चला आ रहा है। प्रथम दिन मैंने कहा था इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष हो गए हैं, 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के। अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला है, चला आ रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे हैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। कोई गिन नहीं सकता, कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादिकाल से, अनंत काल से यह सब क्रम चला आ रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। शरीर मिला था, हमारा है नहीं ये शरीर। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर सहेज कर रखते हैं अपनी वस्तुओं को। वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो वो अलग विषय है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला आ रहा है, अनादिकाल से। क्यों बनी है ये सृष्टि? प्रयोजन क्या था इसका? कारण तो 3 हैं। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, साधारण कारण जीवात्माएं हैं, समस्त जीव जगत। उद्देश्य क्या है इसका? कारण तो 3 हैं,
लेकिन प्रयोजन प्रयोजन मात्र दो है, प्रयोजन मात्र दो है।